हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 143 के यूनिट 12 को। यूनिट 12 में एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे कि 12.6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें से आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी सवाल देखने को मिली है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। तो हम लोग इस सेशन में जो है 12.6 को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसमें कहा जाता है कि 12.6 में भारत में गैर सरकारी संगठन और पर्यावरण आंदोलन, यानी कि कुछ पर्यावरण आंदोलन हुए थे उसके बारे में पूछा जाने की संभावना, जैसे कि बिश्नोई आंदोलन, चिपको आंदोलन, अपिको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इनमें से कोई देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, तो हम लोग इसमें जो है ना वही देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, जिसमें कहा जाता है भारत में सामाजिक और पर्यावरण आंदोलनों की एक लंबी ऐतिहासिक जड़ें रहे हैं। भारत में सामाजिक स्तर पर बहुत ही ज़्यादा आंदोलन हुए, जैसे आपको बोल सकते हैं किसान आंदोलन, महिला आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, ये सभी जो है सामाजिक स्तर पर हो जाएगा। उसके बाद पर्यावरण आंदोलन आपका जैसे हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन, ये सभी आंदोलन जो है पूरा भारत में लगभग ऐतिहासिक स्रोत रहा है। हर ईस्वी, हर शताब्दी ये आंदोलन देखने को मिली है। ओके, चलिए आगे है। पर्यावरण हमारी संस्कृति में निहित है, क्योंकि हम प्रकृति के प्रत्येक जीवित और निर्जीव चीज़ों में देवताओं को और अस्तित्व को मानते हैं। यानी पर्यावरण हमारी ऐसी संस्कृति में निहित है, एनवायरमेंटल जो है हमारी ऐसी कल्चर में निहित है, क्योंकि ये जो है ना ये प्रकृति के प्रति एक सजीव हो गया, निर्जीव हो गया, ये चीज़ों को देवताओं के अस्तित्व के रूप में मानते हैं। जैसे कि आगे कुल देवता की अवधारणा आदिम समुदायों की अच्छी तरह से ज्ञात सामाजिक तथ्य है और तदनुसार इसका पालन किया जाता है। कुल देवता की जो अवधारणाएं दिए गए हैं, जो बातें कही गई है, उसको जो आदिम समुदाय की तरह से जो हम लोग समाज स्तर पर उसका जो तथ्य दिए गए थे कुल देवता के द्वारा, उसके अनुसार हम लोग उसका पालन भी क्या करते हैं। और भारत ने वसुदेव कुटुंबकम सिद्धांत का पालन किया था। भारत जो है एक वसुदेव कुटुंबकम जो सिद्धांत देते उसका पालन किया था। इसका मतलब हुआ कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, चाहे समाज स्तर पर हो या पर्यावरण स्तर पर हो, सभी एक प्रकार का परिवार है। चाहे सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, सभी चीज़ें एक प्रकार का परिवार हैं, जिसमें जैविक और गैर जैविक दोनों प्राणी शामिल हैं। ओके, इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण हो या प्रकृति संरक्षण के लिए विभिन्न शैक्षिक प्रयासों का हमारा एक लंबा इतिहास रहा है। और इसके बारे में कुछ लोकप्रिय सफलता की कहानियां हैं जो इस प्रकार हैं, जिसमें से आपका पहला है आपका बिश्नोई आंदोलन। ओके, बिश्नोई आंदोलन के बारे में आपको पूछ सकता है कि बिश्नोई आंदोलन का संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो इसमें कहा जाता है, इसमें जैसे ये प्रसिद्ध और सही मायने में स्वैच्छिक पर्यावरण आंदोलन 1730 ईस्वी में जम्मेश्वर पंथ यानी कि बिश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों जम्मेश्वर पंथियों द्वारा शुरू किया गया था। ये बिश्नोई आंदोलन जो था एक प्रकार का प्रसिद्ध फेमस आंदोलन था, और ये सही मायने में करना भी चाहिए था। पर्यावरण को सुरक्षा करने के लिए ये बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था, ये सही मायने में किया गया था। इसलिए बताया जा रहा है कि पर्यावरण आंदोलन जो है, बिश्नोई आंदोलन जो है 1730 ईस्वी में किया गया था। वो कौन किया था, इसका नेतृत्व जो है, इसका जो है बिश्नोई एक समुदाय बनाया गया था, बिश्नोई समुदाय, ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय समुदाय, जो इसका नेतृत्व जो है जम्मेश्वर पंथ के द्वारा किया गया था। ओके, जम्मेश्वर पंथियों के द्वारा बिश्नोई आंदोलन चालू किया गया था, उसमें से जिसका नाम रखा गया था बिश्नोई संप्रदाय। उसमें क्या करता था, 1730 ईस्वी में यह स्थापना की थी। उसके आगे कहता है अमृता देवी बिश्नोई ने मारवाड़ क्षेत्र यानी कि जोधपुर जिले में अपने गांव खेजराली में राजा के आदिवासियों को पेड़ काटने से रोक दिया। ये जो है अमृता देवी जो थी बिश्नोई, ये बिश्नोई संप्रदाय की एक सदस्य थी। ये जो अपने जिला का नेतृत्व करती थी, नेतृत्व संभालती थी, वो पेड़ पौधों को काटने से रोकती थी। तो उसमें क्या हुआ, अपने गाँवों में जो ना खेजराली, गांव का नाम खेजराली, वहाँ के एक राजा थे। वो राजा क्या के उस वहाँ के आके पेड़ जो ना कटवा रहे थे। तो कटवाने के चक्कर में बिश्नोई जो अमृता देवी जो बिश्नोई जो थी, वो पेड़ों से चिपक गई थी, पेड़ों को यानी कि काटने से रोक रही थी। रोकने के परिणाम स्वरूप उसका क्या हुआ था, अमृता देवी बिश्नोई जी का गला काट दिया था, सिर काट दिया था। और पेड़ों की रक्षा की कोशिश करने के साथ साथ बिश्नोई का जो ना लगभग 300 से अधिक बिश्नोई मारे गए थे। बिश्नोई बोले तो जो बिश्नोई संप्रदाय के लोग थे, सदस्य थे, जो पेड़ों की कटाई पर रोक लगाते थे, उसमें 300 से अधिक लोगों की मृत्यु कर दी गई थी, गला काट दिया गया था। ठीक है, इन लोगों को लोकप्रिय रूप से बिश्नोई संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इन पर जो भी ये सदस्य थे, इन सभी परियों को जो ना हम लोग बिश्नोई संप्रदाय के नाम से जानते हैं, जो प्रकृति के उपासक थे, प्रकृति के जो है संरक्षक थे। ओके, इनका आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। इसका आंदोलन जो ना वो पूरी तरह से अहिंसक रूप था। बिश्नोई आंदोलन ने चिपको और अपिको जैसे
जैसे आगे के आंदोलन के अग्रदूत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये बिश्नोई आंदोलन ने ही चिपको आंदोलन हो या अपिक्को आंदोलन हो, ऐसे ऐसे आंदोलनों को जन्म दिया, उन्होंने मोटिवेट किया। यानी कि शुरुआती दौर पर बिश्नोई आंदोलन ने इसके पेड़ पौधों की कटाई पर रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया था। ओके, तो ये रहा आपका बिश्नोई आंदोलन। ओके, आपका नेक्स्ट आंदोलन रहेगा आपका चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन जो है ये उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र के चमोली जिले में 1973 में वनों की कटाई के खिलाफ पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण एवं अनूठा आंदोलन था। जिस तरह से बिश्नोई आंदोलन था उसी तरह से चिपको आंदोलन था। इसमें क्या करता था, जिस तरह 1973 ईस्वी में ये उत्तराखंड में लगाया गया था, उत्तराखंड से स्टार्ट हुई थी। ओके, इसमें क्या होता था, ये जिस तरह से बता रहे हैं, जिस तरह से बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था उसी तरह से चिपको आंदोलन बनाया गया था। इसमें कहा जाता है बिश्नोई आंदोलन की तरह इसका भी उस क्षेत्र की महिलाओं ने नेतृत्व किया था, जिन्होंने ग्रामीण द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई का कड़ा विरोध किया। चिपको आंदोलन में भी पेड़ों की कटाई पर रोक लगा रहे थे, प्रतिबंध लगा रहे थे। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, उसका नेतृत्व किया था, जिन्होंने ग्रामीण द्वारा पेड़ों की अवैध कटाई का कड़ा विरोध किया। और 2 करिश्माई नेताओं ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। यानी कि होता है ना, करिश्मा हो गया कि अरे ये तो अद्भुत हो गया। तो वही करिश्माओं नेता, जिसमें से एक पहला था सुंदरलाल बहुगुणा और दूसरा था चंडी प्रसाद भट्ट। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। इन दोनों ने मिलकर चिपको आंदोलन का शुरुआत किया था 1973 ईस्वी में उत्तराखंड हिमालयी क्षेत्रों में। इन्होंने क्या किया था, जो भी पेड़ पौधे की कटाई करते थे ये दोनों जाकर वहाँ पे चिपक जाते थे। नहीं, पेड़ काटने से पहले मुझे काटना पड़ेगा। तो इस तरह से वो जो ना पेड़ से चिपक जाते थे, जहाँ भी पेड़ों की कटाई होती थी ये जाके चिपक जाते थे, इसलिए उसका नाम रख दिया चिपको आंदोलन। ठीक है ना, 1973 ईस्वी में पेड़ों की कटाई का प्रतिबंध लगाने के लिए, विरोध करने के लिए वो पेड़ों से चिपक जाते थे और बोलते थे पेड़ों की कटाई से पहले मुझे काटना होगा। वे पेड़ से चिपक जाते थे, इसलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आपका रहेगा, नेक्स्ट आंदोलन आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट ये जो है एक उष्णकटिबंधीय यानी कि जंगल है। साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ जिले में एक सदाबहार उष्णकटिबंधीय जंगल है। साइलेंट वैली मूवमेंट जो है एक जंगल है जो केरल के एक पलक्कड़ जिला है, वहाँ पर ये सदाबहार उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, एक जंगल है। ओके, जंगल और उनके निवासियों की रक्षा के लिए यह आंदोलन 1973 में स्थानीय समुदायों, स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों और प्रख्यात पर्यावरणविदों द्वारा कुंती पूजा नदी पर कुंती पूजा जल विद्युत बांध के निर्माण के लिए सरकार के मंजूरी के खिलाफ शुरू किया गया था। ये जो साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या होता है, ये जंगल और उनके जितने भी निवासी थे, जंगलों में काफ़ी ज़्यादा निवासी करते हैं, जनजाति के लोग, आदिवासियों के लोग जंगलों में निवास करते हैं, शिकारी के लोग, शिकार करने वाले लोग, ये सब जो है ना वहाँ जंगलों में निवास करते थे। जिस तरह से चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में लागू किया था, उसी तरह से जो 1973 ईस्वी में जो ना साइलेंट वैली मूवमेंट भी हुआ था। इसमें क्या कहता था, उसमें जो वहाँ स्थानीय समुदाय हैं जो जंगल में रहते थे, जो ये साइलेंट वैली मूवमेंट में निवास करते थे, गैर सरकारी संगठन, ये जो है ना क्या कहता, वहाँ एक नदी है कुंती पूजा नदी पर कुंती पूजा जल विद्युत बांध बनाया था। उन्होंने बांध बना दिया था इस जंगल में, वो भी विद्युत वाला, जल विद्युत वाला। ठीक है, उसके निर्माण से सरकार की मंजूरी के खिलाफ शुरू किया था ये। उसका जो साइलेंट वैली सदाबहार जंगल से होकर गुजरता और इस परियोजना का व्यापक प्रभाव का आकलन निम्न करता था। ये जो जल विद्युत परियोजना चालू किया था ना, वो साइलेंट मूवमेंट वैली जो थी, साइलेंट वैली मूवमेंट जो थी, इस जंगलों के बीचों बीच लेके गया था। ठीक है, बीचों बीच लेके गया था, जिसकी परियोजना में काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा था। इस जंगल में काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा था, जिससे के माध्यम से आंदोलन भी करना पड़ा। जैसे आप देखते हो ना, किसानों का जो ना सही तरीके से आपका अनाज वगैरह कुछ भी नहीं मिल पाए, तो वो किसान आंदोलन करते थे। उसी तरह यह जो है साइलेंट वैली मूवमेंट जो है, इसमें भी बीचों बीच ये परियोजना चालू किया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। ओके, ये जो एक नदी है यहाँ पे देखिए, जो कुंती पूजा नदी है, इसी पर जल विद्युत कुंती पूजा जल विद्युत का बांध बना रहा था। वो ये पूरा जो इस जंगल के बीचों बीच आ रहा था, जिससे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसमें से देखिए क्या है, जैसे कि आपको वहाँ का वन का आवरण नुकसान हो गया था। इस जंगल में जंगल है तो वहाँ पे वन होगा, वन का नुकसान हुआ था। उसके तो वनवासियों का विस्थापन हो गया था, मतलब जो बीच में आते थे, परियोजना जो चलाया गया था बीचों बीच, मान के चलो ये पूरा जंगल है। ठीक है, ये एक परियोजना बना दिया गया। इसके बीच में अगर कोई आ रहा था निवासी वगैरह, उसको हटाना पड़ा था, तो इस प्रकार वनवासियों के विस्थापन भी कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद
वन्य जीवों की किस्मों का नुकसान हुआ, तो वन्य जीव जो है प्राणी जानवरों वगैरह सबको उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उसके बाद 8.3 वर्ग किलोमीटर का नम सदाबहार जंगल का जलमग्न होना पड़ा, यानी कि पूरा जंगल में से जो है ये साइलेंट वैली मूवमेंट का लगभग 8.3 वर्ग किलोमीटर इसका जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। ओके, तो ये रहा आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका अपिक्को आंदोलन। देखिए अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन ये दोनों अलग हैं। बिश्नोई आंदोलन, अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है। आप ध्यान रखना, ऐसा ना करना कि अपिक्को आंदोलन में चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन में अपिक्को आंदोलन डाल देना। बात वही है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, ओके ना। इसमें क्या कहा जाता है 1983 ईस्वी में, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, बिश्नोई आंदोलन जनता 1970 ईस्वी में हुआ था। देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ, 20 से बिश्नोई 1970 ईस्वी में। उसके आता है चिपको 1973 ईस्वी में। साइलेंट का आपका हो गया 1973 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आपका ये अपिक्को ए ये 1983 ईस्वी में, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा अपना माइंड में रखना, ठीक है ना। तो 1983 ईस्वी में दक्षिण भारत के उत्तर कन्नड़ जिले के सलकानी गांव के लोगों द्वारा यह आंदोलन साइलेंट वैली आंदोलन के बाद एक प्रसिद्ध आंदोलन था, ठीक है। साइलेंट वैली का जो है, जैसे साइलेंट वैली हुआ था 1973 ईस्वी में, उसके बाद जो है ये उत्तर कन्नड़ जिले में हुआ था, सलकानी गांव में अपिक्को आंदोलन हुआ। ये भी एक आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध था, जिस तरह बिश्नोई आंदोलन के बारे में बताया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आंदोलन थी। उसी तरह से अपिक्को आंदोलन भी एक काफ़ी ज़्यादा प्रचलित आंदोलन थी, प्रसिद्ध आंदोलन थी। कन्नड़ भाषा में अपिक्को का अर्थ है पैरों को गले लगाना, ठीक है। ये अपिक्को का अर्थ होता है कन्नड़ भाषा में कि पैरों से गले लगाना, आ मित्र पैर गले लग जा, ठीक है। तो वही कहता है इसमें कि मैं अपने मित्रों को, मतलब पेड़ पौधों को मैं काटने नहीं दूंगा, वो गले में लगा लेते थे। अपिक्को का अर्थ यही होता है। यह वन संरक्षण आंदोलन कर्नाटक और केरल के पहाड़ी जिलों के प्लाईवुड कारखाना, लुगदी और पेपर मिलों के लिए तथा बांध निर्माण और रेल सड़क मार्ग जैसी विभिन्न विकास परियोजनाओं के कारण पेड़ों की कटाई के खिलाफ केंद्रित है। ये जो है पेड़ों के लिए, यानी कि ये जो है कारखाना हो, बांध निर्माण हो, आपका रेल के लिए सड़क मार्ग हो, ये सभी चीज़ों के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती है। लकड़ी कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे कहाँ से मिलेंगे? जंगल से। जंगल को क्या करना होगा? नष्ट करना होगा, काटना होगा, जो कि ये अपिक्को आंदोलन इसी के खिलाफ था कि आप पेड़ पौधे को नहीं काट सकते हो। यदि आप एक पेड़ को काटोगे तो उसके बदले आप कुछ पेड़ लगाओ, ताकि पर्यावरण का दृष्टिकोण जो ना कम है। आप यदि एक को कम करते हो तो दूसरा में साइड बढ़ाओ तो बराबर होगी। तो इसके बारे में जो यही कहता है कि इसका जो आंदोलन किया था, इसका खिलाफ किया था, ठीक है। उसके स्थानीय लोगों ने देखा कि 1950 ईस्वी में जहां वन क्षेत्र 80% हुआ करता था, यानी कि उससे 1950 ईस्वी की बात कही जा रही है कि 1950 ईस्वी में जो है 80% मतलब जंगल हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन वही 30 वर्ष बाद, यानी कि 1980 के एवॉब में देखा जाए तो ये ओनली 25%, मतलब कि इसका आधा से भी बहुत ही कम, इतना प्रतिशत कम हो रहा था, जिससे कि वहाँ के नेता, वहाँ के जनजातियों लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वे समझ जा रहे थे कि ये प्रकृति का नुकसान होगा, पर्यावरण का नुकसान होगा, तो हमें ही नुकसान होगा। तो वो समझने लगे थे, इसलिए ऐसे आंदोलनों का स्थापना हुई। इस आंदोलन के माध्यम से पेड़ पौधों की बचाने की कोशिश की गई, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविदों पांडुरंगा हेगड़े ने किया था। मैं इस सभी आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था सबको एक एक करके मैं बता दूंगा, ठीक है ना, ताकि याद रहेगा, और ईयर भी बता दूंगा, वो इम्पोर्टेंट है, ओके। अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था? पांडुरंगा हेगड़े ने किया था, पांडुरंगा हेगड़े ने किया था, जो 1983 में किया था, ओके। तो ये बातें हैं। उसके बाद उन्हें इस क्षेत्र में वनों की कटाई से 30 मिलियन से अधिक लोगों की प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने का बहुत दुख है। ये वनों का इस तरह से देखा कि वनों का ह्रास होते जा रहा है, तो इससे जो लगभग 30 मिलियन से अधिक लोगों का काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा था। इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। अपिक्को आंदोलन कौन चलाया था? पांडुरंगा हेगड़े, 1983 ईस्वी में, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट आपका रहेगा आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन में इसमें क्या कहता है, देखिए, यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से बहने वाली एकमात्र पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी पर विशाल जल विद्युत बांध निर्माण के खिलाफ आंदोलन था। ये जो मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात में बहने वाली ये नर्मदा नदी जो है आपका मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। यह एक ऐसा एकमात्र नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है ना। अब याद रखना, नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है।
ओके, नर्मदा नदी पर का विशाल जल विद्युत, जिस तरह से आपका देखना साइलेंट वैली मूवमेंट में जल विद्युत बांध बना दिया गया था, उसी तरह से इस पे भी जो है ना बना रहा था, तो इसका खिलाफ कर रहा था। इसलिए नर्मदा बचाओ भैया, नर्मदा बचाओ, इसका आंदोलन चलाया गया था। इस बांध के निर्माण के खिलाफ 1985 ईस्वी से विभिन्न स्तरों पर विरोध प्रदर्शन जारी हुआ। मतलब नर्मदा आंदोलन का जो है नर्मदा आंदोलन कब हो गया आपका 1985 ईस्वी से चालू किया गया था। अब याद रखना, जिस तरह से सभी आंदोलन के बारे में बताया गया है कि 1973, 1983, 1970 में, उसी तरह से 1985 ईस्वी में नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया। उसके बाद से यानी कि 1985 ईस्वी से स्टार्ट हुई। ओके, इस आंदोलन से कुछ जुड़े तथ्य हैं, उसके बारे में देखिए बताया जा रहा है। स्थानीय रूप से प्रभावित जनजातीय समूह, स्थानीय रूप से जो वहाँ पर प्रभावित जनजातीय के समूह जो थे उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हुआ। वहाँ NGO हो गया, पर्यावरण कार्यकर्ता जैसे मेघा पाटकर और बाबा आमेटे आदि, ठीक है ना, ये पर्यावरणकर्ता जो है कार्यकर्ता थे, जैसे कि मेधा पाटकर हो गया, बाबा आमटे हो गए, ये सभी जो ने इसका नेतृत्व किया था। उसके आगे कहा जाता है उनके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन इस आंदोलन के लिए समर्थन और संसाधन प्रदान कर रहे थे। इसके अलावा जो है कई इंटरनेशनल गैर सरकारी संगठन का इस तरह से इस आंदोलन के लिए जो काफ़ी ज़्यादा समर्थन और संसाधन प्रदान कर रहे थे। ओके, एक लंबी कानूनी लड़ाई ने उच्च वृद्धि वाले जल विद्युत बांधों के दुष्प्रभाव को उजागर करते हुए बताया है कि इसके निर्माण में निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। ये जो जल विद्युत परियोजना चालू किया था, इससे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हुई थी नर्मदा घाटी नदी पर। इसमें से देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि के बड़े भूभाग का जलमग्न होना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी उसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े भूभाग का जलमग्न हो गया था, लोगों का विस्थापन हो गया था, जैव विविधता में गड़बड़ी आदि होने लगी थी। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कर। ओके, तो देखिए इसमें ये सब। और अगला आंदोलन रह जाएगा आपका टेहरी बांध संघर्ष। ठीक है, टेहरी बांध संघर्ष, इसमें क्या कहता है, टेहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने उत्तराखंड यानी कि पहले उत्तर प्रदेश के तहत में टेहरी के हिमालय तलहंडी शहर में गंगा की मुख्य सहायक भागीरथी नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई गई थी। यानी कि भागीरथी की जो है भागीरथी नदी पर एक बांध बनाया गया था, टेहरी बांध। ठीक है ना, तो इससे जो इस बांध के निर्माण में विरोध सन 1986 से 1990 1986 से 1990 के दौरान किया गया था। ठीक है ना, 1990 के दौरान गढ़वाल के स्थानीय लोगों ने एक संघर्ष समिति बनाई तथा सरकार के समक्ष अपना आक्रोश दर्ज किया। ये जब टेहरी बांध बना रहे थे भागीरथी नदी पर, तो 1986 से 1990 के दौरान जो है ना टेहरी बांध पर जो है ना टेहरी गढ़वाल के स्थानीय लोग थे, वहाँ के जो टेहरी जो है टेहरी जगह का नाम था। ठीक है ना, वहाँ की जो स्थानीय लोग थे इसके संघर्ष के समिति के रूप में इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था, आक्रोश दर्ज किया था। ठीक है ना, विरोध के बावजूद योजना बांध निर्माण की योजना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा। यानी कि टेहरी बांध योजना जो है इसके बारे में बताया गया कि ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बांध होगा तथा इस क्षेत्र के लोगों में खुशहाली आएगी तथा इस क्षेत्र में जो है ना काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ भर जाएगी। और लेकिन संघर्ष समिति ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर अपना संघर्ष जारी रखा। यानी जो वहाँ के नेतृत्व जो नेता सब थे टेहरी गढ़वाल के, जो आदिवासी थे, रहने वाले थे, उन्होंने इस जो न प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा नहीं, ये हम नहीं होने देंगे। ओके, बाद में सरकार ने आमरण अनशन पर बैठे सुंदरलाल बहुगुणा और उनके दल का आश्वासन दिया। यानी सुंदरलाल बहुगुणा जिस तरह से चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसी तरह टेहरी बांध का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है ना, उसके आश्वासन का बांध निर्माण होने नहीं होगा। ओके, और उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया। सुंदरलाल बहुगुणा को सरकार के द्वारा कहा कि भाई जी आप हट जाओ, अनशन समाप्त कर दो, इसका अनुरोध किया। संघर्ष समिति के सदस्यों ने अनशन तोड़ दिए, किंतु सरकार ने बांध निर्माण से परिस्थिति का होने वाले नुकसान की परवाह किए बगैर इस क्षेत्र में विकास की गतिविधियां जारी रखी तथा बांध का निर्माण रुका नहीं। इस तरह से जो अनशन को तोड़ना पड़ा और उसके बाद सरकार जो इन नुकसानों को मतलब नुकसान की परवाह करते हुए उन्होंने इस बांध का निर्माण किया। और उसके बाद वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि टेहरी का उच्च भूकंप प्रवण क्षेत्र बांध के लिए खतरनाक है। यानी कि वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया कि टेहरी का उच्च भूकंप आने पर जो है ना इस बांध पर काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकती है और इससे लाखों लोगों को जान से हाथ धोने पड़ सकते हैं, लगभग 5 लाख से अधिक। इसके अलावा स्थानीय लोगों की सोच है कि भागीरथी हिमालय संस्कृति में पवित्र नदी है। ठीक है, तथा नदी को बांधना इसका पवित्रता का अपमान करना होगा। लेकिन वहाँ की स्थानीय लोगों का विरोध करने का मतलब ये था कि आप जो है मेरे ये पवित्र नदी को बांध नहीं सकते हैं, तो यही चीज़ें बातें हैं। ठीक है ना, इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक लंबी परंपरा का इतिहास और प्रयास है। इन उल्लेखनीय सिविल संस्थाओं की पहल इनके अलावा भी
भी उन क्षेत्र में पर्यावरण बचाव के कई छोटे छोटे आंदोलन हुए जो संगठित और उल्लेखनीय। यानी कि इसमें बताया गया, कह रहा है कि इस चैप्टर के माध्यम से बताया कि पर्यावरण आंदोलन हमारे लिए कितना जरूरी है, इस संरक्षण के लिए कितना जरूरी है, इस इतिहास के बारे में कितना परंपरा है, प्रयास हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे आंदोलन चलाए गए थे। तो ये रहा आपका टॉपिक में जो टॉपिक्स था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसको कवर कर चुके हैं। मैं एक बार फिर से आपको जो ना एक बार सिर्फ ईयर और जो नेतृत्व किया था उसके बारे में बता दे रहा हूँ, ताकि आपको जो ना याद रहेगी। ठीक है ना। चले, सबसे पहला आंदोलन था आपका बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन जो था 1970 ईस्वी में किया था। 1970 ईस्वी में किया था। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ, 1970 ईस्वी में किया था, जमेश्वर पंथियों ने किया था। ठीक है। बिश्नोई आंदोलन का 1730 ईस्वी में किया था। उसके बाद जमशेदवादियों ने किया था। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा आपका क्या, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन का नेतृत्व जो है, या देखिए चिपको आंदोलन के बारे में देखते हैं। चिपको आंदोलन के बारे में ये 1973 ईस्वी में किया था। सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ पे आपका देखेंगे सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी भट्ट ने के द्वारा किया गया था। और साइलेंट वैली मूवमेंट ये 1973 ईस्वी में किया गया था। और इसका नेतृत्व जो है इसका नेतृत्व आपका जो है वहाँ के निवासियों के द्वारा ही किया गया था। ठीक है। साइलेंट वैली मूवमेंट वहाँ के आदिवासियों के द्वारा, जो जनजाति के लोग थे वहाँ के द्वारा किया गया था। उसके नेक्स्ट आएगा अपिक्को आंदोलन। अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व जो है आपका देखिए, अपिक्को आंदोलन ये 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। अपिक्को आंदोलन ये 1983 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका रहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी के बाद से किया गया था। ठीक है। उसके बाद आपका टेहरी बांध संघर्ष। टेहरी बांध संघर्ष जो है आपका 1986 से 1990 के बीच बनाया गया था। ठीक है ना। तो ये आपका जो है आपका पाँचों ये 6 जो है आंदोलन थे, पर्यावरण आंदोलन, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं। और इसमें से देखिए कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, तो इसको एक बार फिर से रिविजन कर लीजिएगा। ओके। चलिए, तो बस आज के सेशन में इतना ही। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा एक बार फिर से। ओके ना। चलिए, आज के सेशन में बस इतना ही रहने देते हैं। जो भी इस चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक निवेदन है, जो भी मेरा एक्सप्लेनेशन है आप जरूर कमेंट करें, कमेंट्स के माध्यम से बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।